हम लोग देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर मतलब डिग्री 1, टू वेरिएबल्स मतलब जिसमें दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। ठीक है, ओके। और इक्वेशन मतलब जहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, LHS RHS और इक्वल टू रहेगा। ठीक है, ओके। हमने और डिस्कस किया था कि n वेरिएबल्स है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए n इक्वेशंस लगेंगे। ठीक है, और अगर इससे कम इक्वेशंस होते हैं हमारे पास तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ये इन्फाइनेटली और यूनिक को थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या कि ऐसा एक्स और वाई, ऐसा यूनिक एक्स और वाई, यूनिक मतलब एक ही। ठीक है, ऐसा यूनिक और एक्स और वाई मिल रहा है जो इन दोनों इक्वेशंस को या जो भी इक्वेशंस है उन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या, आप ये वाला ये मतलब ये वाला एक्स और वाई यूज़ कर लो, आपको ये लाइन मिलेगी। ये वाला एक्स और वाई यूज़ कर लो, यही लाइन मिलेगी। है ना, मतलब देखो ये लाइन हमने बनाई थी तो इस पर हम ये वाला एक्स और वाई मतलब ये जो एक्स है और ये जो वाई है ये यूज़ कर सकते थे, ये वाला एक्स और ये वाला वाई यूज़ कर सकते थे, ये वाला एक्स वाई यूज़ कर सकते थे, ये वाला एक्स वाई यूज़ कर सकते थे। तो ये क्या हो गया, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे एक्स और वाई पॉसिबल है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, जब हमें यूनिक वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ही एक्स और वाई जो दोनों ही लाइनों को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये इधर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये और ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ पे भी ये और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वापस कभी नहीं मिलेंगे। ये इसी पॉइंट पे मिले थे और इस पॉइंट पे मिले मतलब क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन इन दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैंने दो पैरेलल लाइंस बना दी तो इनमें कोई सॉल्यूशन है क्या, इनमें कोई सॉल्यूशन है क्या, तो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये सिचुएशन कब आएगी, जब आपका देख लो पैरेलल लाइंस कब होती है, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब यही सेम लाइन है, उसको बस हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, मतलब ये और बढ़ गई, है ना, इसका y वैल्यू बढ़ गया। देखो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो करके देख लेना। ठीक है, जैसे 3y इज इक्वल्स टू -2x, तो y इज इक्वल्स टू -2x/3 और y इज इक्वल्स टू, इसको भी इधर ही लेके जाओ। सॉरी ये तो सेम लाइंस हो गए, सॉरी माय बैड, ये सेम लाइंस हो गए। जैसे अब देखो ये क्या हो जाएगा, -6y/4, तो ये 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये सेम लाइन हो गए -2x/3, तो ये सेम लाइन हो गए। सेम लाइन मतलब एक के ऊपर एक लाइन, तो इनके क्या हो जाएंगे, इनके भी इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे सॉल्यूशन आ रहा है सेम लाइंस के लिए। ठीक है, सॉरी, तो पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये लाइंस कैसे प्लॉट होंगे, जैसे मान लो ये कोई लाइन होगी, ये ऐसे पास होगी और एक लाइन होगी, ये कोई ऐसे पास होगी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। इसको करके देख लेना, आप करके देख सकते हो। जैसे x की वैल्यू 1 रख दो, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस y क्या मिलेगा, देखो 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2x-2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1 रखा तो -4/3, -4/3 आ रहा है 1 पे, -4/3 आ रहा है, और इसमें क्या आ जाएगा 1 पे माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, -4 -2/3, ये क्या हो जाएगा, -6/3 हो जाएगा, है ना। -4/3 और -6/3 अलग अलग है, तो एक वैल्यू 1 पे, x1 पे ये हो जाएगा -6/3 और ये हो जाएगा -4/3, है ना, ये y की वैल्यू, और ये x1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x1 है। सो ये है पैरेलल लाइंस। वैसे ही आप देख लेना, इनमें सेम ही ये होगा, मतलब ये पैरेलल लाइंस ही रहेंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसलिए इनमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था लाइंस कैसे प्लॉट करते हैं। आप इनको प्लॉट करके देख लेना, मतलब 1 की वैल्यू लेना, 2 की वैल्यू लेना, 3 की वैल्यू लेना और फिर उनसे उन दोनों तीनों लाइंस को पास कराना। मतलब देखो जैसे जो ऊपर वाली लाइन है उसका क्या बन रहा है, 1, देखो ऊपर वाला लाइन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 2, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं एक बार, 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2x -2/3
और दूसरी दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, -2x माइनस 4/3। ठीक है, अब देखो हम ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। ये ग्राफ है हमारा, इस पे 0, अगर x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, -2/3 -4/3। तो एक का आएगा -2/3 -2/3, राइट। तो 0 पे इसका आएगा -2/3 और इसका आएगा -4/3। ठीक है, अब 1 पे देखो, 1 पे क्या आएगा, 1 पे आ जाएगा इसका -4/3 और -6/3। तो -1 पे इसका आ जाएगा ये वाली लाइन का -4/3 और उसका आ जाएगा -6/3। अब देखो, अब 3 पे क्या आएगा, अब 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 -6 -2 -8/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे चला जाएगा 3 पे -8/3, और वो वाला कहाँ आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 -6 -4 -10/3। हाँ, सही कर रहे हैं ना, 2 ही चल रहा था ना, 2 2 ज़ा 4 -2 -6/3। ओह सॉरी, 2 2 करना था हमें, हमने 0 किया, 1 किया और 2 करना था अभी। सो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 तो -6/3। तो ये 0 पे था, ये 1 पे था, 2 पे इसका -4/3 हो जाएगा, -6/3 हो जाएगा, और उसका -8/3 हो जाएगा, है ना, -8/3 हो जाएगा। तो देखो अब इन दोनों लाइंस को बनाओ, तो ये कैसे जा रहे हैं, ये देखो ये ऐसे जा रहे हैं, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो ये पैरेलल जा रहे हैं ना, इनका ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगी। तो ये कहीं पे मिलेंगे क्या, ये कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो इन दोनों इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका होता है, जब हमारे पास 2 इक्वेशंस है तो हम उसका यूनिक सॉल्यूशन, जब हमारे पास 2 इक्वेशंस है तो हम उसका यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे आगे चल के।